हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्थ। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक जो हर माँ बाप को समस्या होती ही है एक ना एक दिन। वो है बच्चों को डायपर पहनाने के कारण होने वाले रैशेस और डायपर कब कब चेंज करना चाहिए और डायपर पहनाने की क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे को डायपर पहनाना सेफ है या नहीं। बच्चे को डायपर पहनाना वैसे तो बहुत अधिक अनसेफ नहीं माना जाता है, क्योंकि डायपर पहनाने से हम लोगों को बहुत अधिक सुविधा भी हो जाती है। अगर बच्चा घूम रहा है या बच्चा किसी के यहाँ गया हुआ है तो उसकी चिंता नहीं रहती कि वो बार बार शुशु पॉटी कर रहा है या कहीं कोई किसी को गीला ना कर दे। तो ये बहुत ही फायदा भी रहता है अगर आप बच्चे को कहीं भी आउटसाइड लेकर जा रहे हैं। लेकिन डायपर पहनाते वक्त आपको बहुत अधिक बातों का ध्यान रखना होता है। जब नवजात शिशु होता है तो वो एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले, जो आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 1 साल का है, 1.25 साल का है, तो उसके मुकाबले नवजात शिशु 20 गुना टॉयलेट करता है, बहुत अधिक सुसु जाता है वो। तो उसका जो डायपर है हर 1 से 2 घंटे में चेंज होना चाहिए। बच्चों को डायपर अगर आप पहना रहे हैं तो ध्यान रखें कि बच्चे का डायपर बहुत अधिक गीला नहीं होना चाहिए। छोटा नवजात शिशु जब होता है, अगर वो 4 से 5 बार शुशु कर लेता है तो उसका डायपर आपको चेंज कर देना चाहिए। बार बार आपको बच्चे का डायपर चेक करते रहना होगा, क्योंकि छोटा बच्चा नवजात शिशु जब होता है वो बार बार पॉटी जाता है, थोड़ी थोड़ी पॉटी जाता रहता है। तो उसका डायपर आपको तुरंत चेंज करना होगा जब भी वो डायपर आप देखें कि उसमें बच्चे ने पॉटी कर ली है। क्योंकि अगर पॉटी किया हुआ डायपर बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आता है तो बच्चे की स्किन वहां से लाल हो जाती है, रेड रैशेस हो जाते हैं, बच्चे को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, इससे संक्रमण भी फैल सकता है। अगर टॉयलेट का डायपर आप समय से चेंज नहीं करते हैं तो उससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, संक्रमण फैलने का खतरा होता है, क्योंकि बच्चे की स्किन पर नमी बनी रहती है जो बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो नवजात शिशु का डायपर आप दिन में 2 से 3 घंटे में बदलते रहें। कम से कम बच्चे के 8 डायपर जरूर बदलें और ध्यान रहे कि जब भी आप बच्चे का डायपर बदलें तो बच्चे की स्किन को अच्छे से गुनगुने पानी से साफ करें और फिर उसको एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। और अगर बच्चे की स्किन पर रेड रेशेस हो गए हैं तो बच्चे को कम से कम 2 से 3 बार दिन में खुला जरूर छोड़ें। कमरे के टेम्परेचर को नॉर्मल रखें और बच्चे की स्किन को अच्छे से ड्राई हो जाने दें, क्योंकि अगर आप बच्चे को खुला छोड़ते हैं तो उससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। एक तो बच्चे को बंधा नहीं लगता है, दूसरा बच्चे की स्किन सूख जाती है, जो बच्चे की स्किन पर लगातार डायपर पहनने की वजह से नमी बनी रहती है, उससे भी बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है। और जब भी आप डायपर बदलें तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि जब भी आप बच्चे का डायपर बदलती हैं तो स्किन को बहुत अच्छे से साफ कर दें। बहुत अधिक टेल्कम पाउडर ना लगाएं। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जब भी बच्चे का डायपर बदलो तो उसको पाउडर छिड़क दो और वो सूख जाएगा और उसको डायपर पहना दो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चे की स्किन को गुनगुने पानी से साफ करें और उसको अच्छे से सूख जाने दें। उसके बाद उसको डायपर पहना दें। डायपर पहनाने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि डायपर की जो ऊपर की इलास्टिक होती है बच्चे की अवरनाल से थोड़ा नीचे ही रखें, उसके ऊपर बिल्कुल भी ना आने दें, क्योंकि अगर बच्चे की इलास्टिक अवरनाल के ऊपर आएगी तो वो उसको टाइट कर देगी और तो उसमें भी नमी पर बन जाएगी और वो भी अच्छे से अवरनाल नहीं सूख पाएगी, जिससे बच्चे को नाभि इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। तो डायपर पहनाते वक्त आप इस बात का भी ध्यान रखें। वैसे तो बच्चों को डायपर की जगह अगर आप कॉटन की जो लंगोटियां हम लोग बच्चे के लिए बनाते थे, अगर आप वो पहना सकते हैं तो उसको बहुत ही बच्चे को उसमें आराम मिलता है। इससे बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन बस ये होता है कि आपको वो बार बार चेक करनी होगी, क्योंकि कुछ बच्चे तो रोककर बता देते हैं कि भाई अगर बच्चा रोने लगता है टॉयलेट करने के बाद कि वो गीला हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे रोकर नहीं बताते हैं कि वो गीले हो गए हैं। ऐसे में बच्चे को आपको बार बार चेक करना होगा कि कहीं बच्चा गीला तो नहीं हो गया है। लेकिन अगर आप डायपर प्रीफर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बच्चे को थोड़े समय के लिए दिन में खुला जरूर छोड़ें। ऐसा नहीं है कि आप बैक टू बैक बच्चे को डायपर पहनाते रहें, ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में बच्चों को रैशेज होने की समस्या बहुत अधिक हो जाती है।
क्योंकि गर्मी में बच्चे की स्किन पर पसीना आता है। दूसरा, बच्चे को डायपर में बिल्कुल भी हवा नहीं लग पाती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं डायपर पैरों पे से भी इलास्टिक होती है और ऊपर भी इलास्टिक होती है, जिससे बच्चे को अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं लग पाती है और पसीने और नमी के कारण बच्चे की स्किन वहां से लाल पड़ जाती है। बच्चे के स्किन को सेफ रखने के लिए सफाई, सूखा रहना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बता रही हूँ कि अगर बच्चे की स्किन पर रैशेज हो जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या वहां पर आप अप्लाई कर सकते। अगर आपके बच्चे की स्किन पर रैशेज हो जाते हैं तो आप वहां पर पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली, वैसलीन अगर आप बच्चे की स्किन पर लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा जब भी टॉयलेट या पॉटी जाता है तो वो एक लेयर बन जाती है बच्चे की स्किन और नमी के बीच में, तो वो डायरेक्ट बच्चे की स्किन पर कांटेक्ट नहीं करती है, जिससे कि बच्चे के जो रैशेज हैं वो नहीं बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है देशी घी। देशी घी इस चीज का दोस्तों रामबाण इलाज है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर बच्चे की स्किन पर कोई भी ऐसी एलर्जी हो रही है, गर्मी के कारण रैशेज हो रहे हैं, तो आप उस पर देशी घी जरूर अप्लाई करें। थोड़ा सा देशी घी लें, उसको अपनी स्किन पर इस तरीके से रगड़ें, वो हल्का सा पिघल जाता है, गर्म हो जाता है, उसको बच्चे के रेड रैशेज पर लगाएं और फिर बच्चे को खुला छोड़ दें। अगर आपने एक रात, मतलब बच्चा सो रहा है, रात को इसको लगाया है, तो आप देखेंगे सुबह तक बच्चे के जो रैशेज है कम से कम 70% ठीक हो जाएंगे। और अगर आप रात में भी बच्चे को डायपर पहनाती हैं तो रात में भी आप इसको बार बार चेक करते रहें, कहीं बच्चे के डायपर के ऊपर वाली जो परत होती है वो गीली तो नहीं हो गई है। और क्या हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चे की स्किन पर? आप नारियल का तेल भी बच्चे के स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। नारियल का तेल तासीर में ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो नारियल के तेल को भी बच्चे की आप डायपर रैशेज पे अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल दोस्तों आपको पता है कितना फायदेमंद है स्किन के लिए। बच्चों में होने वाली स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एलोवेरा जेल के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये बच्चे की स्किन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं डालता है, तो एलोवेरा जेल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आप बच्चे की स्किन पर दूध अप्लाई कर सकते हैं। कॉटन बॉल से आप बच्चे के जहाँ जहाँ रैशेज हो गए हैं वहां पर दूध अप्लाई कीजिए और उसको खुला छोड़ दीजिए। दूध भी बच्चे के रैशेज को ठीक करने में बहुत ही मदद करता है। दही, दही के गुण आप सभी को पता है, बहुत ही फायदेमंद है। दही में जितना अधिक कैल्शियम पाया जाता है, स्किन के लिए भी दही उतनी ही फायदेमंद है। दही को भी आप बच्चे की स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। दही भी रैशेज को ठीक करने के लिए फायदेमंद मानी जाती है। तो ये इतनी चीजें हैं दोस्तों, अगर आप इनमें से कुछ भी, अगर आपके बच्चे को एक चीज सूट नहीं कर रही है तो आप दूसरी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बच्चे के रैशेज को बहुत ही जल्दी ठीक करने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे को रैशेज हो जाते हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। बच्चे को रैशेज होने पर आप उस एरिया की बहुत अधिक सफाई करें, उसे सूखा रहने दें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई भी चीज बच्चे के रैशेज पर अप्लाई करते हुए रगड़े नहीं। ऐसा नहीं कि आपने घी लिया और इस तरीके से बच्चे की स्किन पर लगा दिया। बहुत हल्के हाथों से बच्चे के जगह जगह रैशेज पर लगाइए, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का भी खतरा होता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को रैशेज पर खुजाने से भी रोकना है। आपको बच्चे को गर्मी के कांटेक्ट में आने से भी बचाना है। अगर मान लिया कि आपके बच्चे के डायपर पहनाने की वजह से रैशेज हो गए हैं, उसके बाद आप बच्चे को पजामी पहना देते हैं, बच्चा लेटा है, अगर बच्चे के बैक साइड में रैशेज हो रहे हैं तो बच्चे को कोशिश कीजिए थोड़ा सा उल्टा लेटाइए, घी लगाइए, उसको उल्टा ही लेटा रहने दें, क्योंकि बच्चे के अगर उस एरिया में अच्छे से हवा लगेगी तो बच्चे के रैशेज समय से ठीक हो पाएंगे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा कॉटन के डायपर जो होते हैं या कॉटन की लंगोटियां जो होती हैं वो पहनाइए। इससे बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है, लेकिन थोड़ा सा काम जरूर बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। और जब भी आप डायपर पहनाएं, स्किन को साफ करने के बाद एंटी रैशेज क्रीम लगा दें, इससे भी बच्चे को बहुत ही फायदा होगा। तो अगर दोस्तों जो माताएं हैं, जो नए नए पेरेंट्स बने हैं, अगर वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो गर्मी में आपके बच्चे को होने वाले डायपर रैशेज की प्रॉब्लम से उनको बहुत ही आराम मिलेगा
और उनको इस समस्या को नहीं झेलना पड़ेगा। क्योंकि छोटा बच्चा जितना भी होता है, अगर नवजात शिशु है और या 1 महीने 2 महीने का बच्चा है, अगर उनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर उसकी केयर पहले से ही की जाएगी तो बच्चे को ये परेशानी नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इस चीज़ को आप बच्चे पर अप्लाई कीजिए, आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी रेगुलर मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।